अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करने लगे हैं। देखिए इसका पार्ट 1 आपके पास क्या कह रहा है। 3.68 है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 4.21 से और वो चीज़ डिवाइड हो रही है 5.234 पे। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बात बतानी है कि इस पूरी एक्सरसाइज के बल्कि आप कह सकते हैं इस पूरी एक्सरसाइज में लॉज ही इस्तेमाल हुए हैं। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, आपको पता होगा उसमें लॉज लगे होंगे क्वोशंट के, प्रोडक्ट के, पावर के, तो इसमें भी वही लगेंगे। तो जिनको नहीं पता उनको मैं यहाँ पे सेपरेटली ज़रा समझा दूँगी, और जिनको समझते आए हैं, मेरी पिछली वीडियोस जिन्होंने देखी हैं, जिनको समझ आए हुए हैं, तो वो स्किप कर दें, आगे कर दें वीडियो को। तो अब देखें, आपके पास सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट लॉ होता है, ठीक है। प्रोडक्ट लॉ आपके पास क्या कहता है, अगर दो चीज़ें आपके पास, फॉर एग्जांपल आपके पास है log 2 × 3, ठीक हो गया, ये क्या है 2 × 3, और साथ आपके पास log है। अगर ये चीज़ें ऐसे लिखी है तो प्रोडक्ट लॉ कहता है कि आप इन चीज़ों को प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? ऐसे करके log 2, ठीक हो गया, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस, अगेन log 3। ये आपके पास होता है प्रोडक्ट लॉ। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई में जो चीज़ें हैं वो प्लस में लिखी जा सकती हैं। आगे अगर आपके पास फॉर एग्जांपल log 2 / 3 है, तो ये होता है आपके पास, आगे इस पे हम लगाएंगे क्वोशंट लॉ। उसमें क्या वो कहता है कि आप इसे माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं, और दोनों के साथ log अलग अलग लगेगा और बीच में आ जाएगा माइनस, ठीक हो गया। ओके, पावर रूल भी इसमें आपके पास एक होता है। वो क्या कहता है, अगर आपके पास log है और 3 के ऊपर कोई भी पावर है, फॉर सिंपल हम यहाँ पे 2 लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, 3 की पावर आपके पास स्क्वायर है, तो log क्या आपका जो पावर रूल है वो क्या कहता है, ये जो 2 है, ये जो स्क्वायर है, ये आ जाएगा log से पहले और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ये होता है पावर रूल, ठीक है। यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे लगानी है, यही रूल्स लगेंगे, ठीक है। कोई नई चीज़ आई तो मैं आपको साथ बताऊंगी, अब आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। देखें, लेट x = 3.68 × 4.21 / 5.234। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हम कहते हैं लेट x = दिस। जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, इसमें जो भी पार्ट है आपने उसको x के पहले बराबर कर देना है। सपोज करना है कि आपका जो x है वो इसके बराबर है, ओके। अब देखिए, हम कहेंगे टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, हमने बोथ साइड्स पे log ले लेना है। log इस तरफ भी ले लेंगे, log इस साइड पे भी ले लेंगे, ठीक है, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी। नेक्स्ट स्टेप आपका इंपॉर्टेंट है, समझना है। देखें, log x वैसे ही आ जाएगा इक्वल। अब यहाँ पे हमने सारे log के लॉज लगा देने हैं। अब देखें, log 3.68 मल्टीप्लाई हो रहा है 4.21 से, मतलब कि आपकी ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब मल्टीप्लाई वाली चीज़ आ गई, प्रोडक्ट वाली। तो आपको पता है इस पर प्रोडक्ट लॉ लग सकता है। इस पर हम क्या लगा देंगे, हम इसे लिख देंगे प्लस की फॉर्म में, ठीक है। प्लस की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, log 3.68, पहले ये वैल्यू आएगी, मल्टीप्लाई की जगह आपने लगा देना है प्लस, और फिर 4.21 लिखना है और उससे पहले लगा देना है log। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास लॉ है। लॉ के थ्रू आपने इसको प्लस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई वाली वैल्यू को प्लस में हमने चेंज कर दिया। ये आपको अब समझ आइए। जैसे आपने 2 × 3 को 2 + 3 लिखा था और log अलग अलग कर दिया था, बिल्कुल सेम 3.68 को और 4.21 को आपने अलग अलग लिखा log लगा के और बीच में लगा दिया प्लस, ठीक हो गया। डिवाइड की जगह अब आ जाए नीचे, अब नीचे भी तो उतरना है। अब देखिए, डिवाइड की जगह आपके पास आ जाएगा माइनस, और ये जो चीज़ है जो नीचे में, जो अब याद रखना, जो भी चीज़ आपके पास नीचे होगी वो माइनस के साइन के साथ आएगी, माइनस log 5.234। मतलब इन सब के साथ हमने log अलग अलग कर दिया, किसके थ्रू, लॉज लगा के, ठीक है, log के जो लॉज हैं। अब देखें, सिंपल आपने कैलकुलेटर पे log का बटन प्रेस करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर पे, और लिखना है 3.68। आपने log की वैल्यू निकाल लेनी है। जो वैल्यू आएगी आपने 0 पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट्स कंसीडर करने होते हैं, ठीक है, सिर्फ 4 डिजिट्स, ठीक है। आपने लिखते जाने, इधर भी ऐसे ही करना है, यहाँ पे भी ऐसे करना है। आप देखें, आप जब इसको इसमें ऐड करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, आपने तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पर डालना है। आपके पास बेसिकली जो वैल्यू आएगी लास्ट में वो आएगी 0.4712। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई मसला हो, या log निकालने में या एंटी log निकालने में, कुछ भी, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, मैं आपको वीडियो में बता दूंगी कि कैसे करना है, ठीक है। ओके, log x = अब देखिए आपके पास क्या आ गया, 0.4712। सिंपल देखें, x यहाँ पे अकेला रह जाएगा, ये log यहाँ पे आके एंटी log हो जाएगा। मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जिस तरह आपके पास प्लस इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस होता है, डिवाइड इक्वल के उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होता है, इसी तरह log इक्वल के दूसरी तरफ जाके एंटाई log या एंटी log हो जाता है। तो इसी तरह इस वैल्यू के साथ आपने एंटी log लिखना है। अब सवाल ये है कि एंटी log कैसे निकालना है।
तो आपने कैलकुलेटर पे दबाना है शिफ्ट, ठीक है। शिफ्ट का बटन आपके पास कैलकुलेटर में कॉर्नर पे मौजूद होगा और फिर आपने दबाना है लॉग, ठीक है। शिफ्ट लॉग दबाने के बाद आपने लिखना है 0.4712 और इक्वल दबा देंगे, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ये आपके पास एक्स की वैल्यू है, ये आपका एक्स का आंसर आ गया। सारे पार्ट्स में बिल्कुल सेम यही तरीका करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास क्या है, पार्ट 2 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या देना है, लेट एक्स इज इक्वल टू 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397। अब आपने करना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये जो दो स्टेप्स हैं ना, ये सारे सवालों में होंगे, सारे पार्ट्स में, ठीक है। इधर भी हमने यही किया, इधर भी करेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग यहाँ पे भी लगाएंगे, लॉग यहाँ पे भी लगाएंगे, इस पूरी वैल्यू के साथ भी लॉग लगाया, इसके साथ एक्स के साथ भी लगा दिया। अब इस स्टेप पे आपने गौर करना है, ये समझ आ गई, पूरा सवाल समझे हो गया। देखें लॉग पहले इसके साथ हमने अलग लिख देना है, मल्टीप्लाई की जगह आ जाएगा प्लस, फिर इस वैल्यू के साथ लॉग अलग आ जाएगा, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई की जगह प्लस और इस वैल्यू के साथ लॉग आ गया अलग। मतलब कि हमने सारे पे जो हमारा प्रोडक्ट लॉ है उसके अकॉर्डिंग लॉ लगा दिया, मल्टीप्लाई की चीज़ों को हमने प्लस में चेंज कर दिया और सब के साथ लॉग अलग अलग कर दिया। ये हम कर सकते हैं लॉ के थ्रू, ठीक है। ये आपके पास लॉ के थ्रू हो जाता है ऐसे। अब हम इसका आगे देख लेते हैं। सिंपल आगे आपने कैलकुलेशन कर देनी है, जितने भी आपके पास लॉग थे, लॉग के साथ जो भी वैल्यू आपने कैलकुलेटर पे निकालनी है, यहाँ पे राइट डाउन करते जाना है। अब आपने 3 वैल्यूज़ आएंगी, उन्हें प्लस करना है, प्लस के बाद ये चीज़ आएगी, पॉइंट के बाद आपने सिर्फ 4 डिजिट्स ही लिखने हैं, ठीक है। आपके पास वैल्यू आएगी ये वाली। आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे आपके पास क्या था, आपके पास यहाँ पे लॉग एक्स था, ठीक है। ये एक्स यहाँ अकेला रह जाएगा, ये लॉग जब देखें इस तरफ गया इक्वल के, ये क्या बन गया, एंटाई लॉग या एंटी लॉग, ठीक है। आपने इस वैल्यू को ले लेना है एंटी लॉग, ठीक है। उसी तरीके से जिस तरह मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, ठीक है। शिफ्ट और लॉग दबाना है और ये वैल्यू इंटर करनी है और इक्वल दबाना है, ये आपके पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। इसके बाद आप इसका पार्ट 3 देख लेते हैं हम। देखें इसका पार्ट 3 क्या कह रहे हैं, 20.46 इसकी पावर पर हमारे पास स्क्वायर है, फिर है मल्टीप्लाई 2.4122, फिर है डिवाइड 754.3। अब देखें इसमें भी सबसे पहले आपने लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, पूरी वैल्यू को एक्स के बराबर कर दिया। फिर सेकंड स्टेप भी वही, आपने सेम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पे भी लॉग ले लिया, यहाँ पे भी लॉग ले लिया, यहाँ तक काम आ गया समझ। अब देखें नेक्स्ट स्टेप में लॉग एक्स इज इक्वल टू, अब देखें ये जो पूरी वैल्यू है ये इसके साथ क्या हो रही है, दोनों आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। तो मतलब अब हमने लॉग की फॉर्म में जब हम इसे लॉ लगाएंगे, इस पे लॉग का प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस की फॉर्म में आ जाएंगी, ये और ये आपस में हो जाएंगी ऐड। लॉग 20.46 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और लॉग ये वाला दोनों वैल्यू के साथ अलग अलग लगेगा, इसके साथ अलग, इसके साथ अलग, ये आपने लगा दिए। उसके बाद देखें ये वैल्यू नीचे क्या है, डिवाइड, और डिवाइड के साथ क्या है 754.3। तो जब भी डिवाइड आता है तो आपने क्या लगाना होता है, माइनस, ठीक है। क्वेश्चन लॉ क्या कहता है, डिवाइड हमेशा माइनस में जाएगा। तो ये देखें ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी हुई है माइनस 754.3, लॉग 754.3। ये चीज़ अगर ये स्टेप समझ आ गया ना तो आगे जस्ट कैलकुलेशन करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। इस स्टेप में कोई मुश्किल होती है तो ज़रूर बताइएगा मुझे। अब देखें आपके पास नेक्स्ट उसमें क्या है, पावर देखें आपके पास स्क्वायर थी। मैंने आपको पहले क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में बताया कि ये जो 2 होगी पावर जो भी होगी वो किधर आ जाएगी, वो लॉग से पहले लग जाएगी, यहाँ पे आएगी। तो देखें यहाँ पे आ गया 2 लॉग 20.46 और पावर नहीं आई क्योंकि पावर किधर शिफ्ट होगी, इधर, ठीक हो गया। प्लस अगला लॉग भी ऐसे ही और अगली वैल्यू भी एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिख दी है। अब देखें सिंपल आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेटर पे लॉग का आपने बटन प्रेस किया, वैल्यू इंटर की, जो भी वैल्यू आई आपने यहाँ पे राइट डाउन करनी है, देखना है सेम वैल्यूज़ आएँ जैसे कि मेरे आ रही हैं, ठीक है। आगे आपने लॉग 2.4122 वाली वैल्यू निकाल ली, आगे लॉग ये वैल्यू निकाल ली। अब आपने सबसे पहले कैलकुलेटर पे, फिर आप बच्चों को अक्सर मसला होता है कि हमने वैल्यूज़ एंटर की लेकिन हमारी वो वैल्यू नहीं आ रही, तो पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। आपके पास आएगा ये, स्टेप बाय स्टेप काम करना है, ठीक है। आपके पास ये जब मल्टीप्लाई कराएंगे जो भी वैल्यू आएगी आपने उसको इसमें ऐड कराना है। आंसर को प्लस दबा के 0.3824 करेंगे, ठीक है।
जो भी आएगा उसको फिर -2.8775 करेंगे। आपने कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ को सही तरीके से इंटर करना है। मल्टीप्लाई है ना, जहाँ पे भी आपने पहले मल्टीप्लाई कराना है, साथ ही प्लस वाली वैल्यू इंटर कर दें, साथ ही माइनस वाली वैल्यू भी इंटर कर दें। आप में आखिर में जो आंसर आपने निकालना है वो होगा 0.1269। एक दफ़ा में सही नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, आप दूसरी तीसरी बार निकालें। आहिस्ता आहिस्ता आपको कैलकुलेटर पे वैल्यूज़ कैलकुलेट करना आ जाएंगी। शुरू में हर स्टूडेंट को मसला होता है, इसमें कोई अजीब या बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ये हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। एक्स ये वाला जो लॉग था अगेन वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा एंटी लॉग। और ये जो वैल्यू आई थी आपने इसका एंटी लॉग निकाल लेना है। एंटी लॉग कैसे, शिफ्ट और लॉग दबा के और ये वैल्यू इंटर की और ये आपका आ जाएगा आंसर। ओके, अब हम इसका पार्ट 4 देखेंगे। अब देखें इसका पार्ट 4 आपके पास क्या है। आपके पास यहाँ पे ये क्या चीज़ है, क्यूब रूट, ठीक है। आपके पास एक तो ये चीज़ होती है ना, यहाँ कुछ नहीं होता, ये आपके पास होता है स्क्वायर रूट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। अब यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है क्यूब रूट, ठीक है, 3 बता रहे, ये आपके पास है क्यूब रूट और इसकी वैल्यू होती है 1/3। ओके, जिस नंबर के ऊपर भी क्यूब रूट होगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, 2 के ऊपर क्यूब रूट है तो इसका मतलब है ये चीज़ है, ठीक है, ये इसके बराबर है 2 की पावर 1/3 के, ठीक है। आप क्यूब रूट लगाएं या 1/3 लगाएं, ये एक ही बात होगी। ओके, अब हम सबसे पहले करेंगे लेट x इज इक्वल टू, पूरा क्वेश्चन हमने से x के बराबर कर दिया। सेकंड स्टेप, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने लॉग लगा दिए। ओके, थर्ड स्टेप, लॉग x इज इक्वल टू, जो इंपॉर्टेंट है आपने समझना है ये वाला स्टेप। देखिए लॉग, ये चीज़ तो एज इट इज़ आई, अगेन मल्टीप्लाई की जगह प्लस और लॉग हमने अलहदा कर दिया टू 1.64, ये दोनों वैल्यूज़ प्लस की फॉर्म में और लॉग अलहदा अलहदा हो गया, मतलब हमने एक लॉ लगा दिया इधर। अब नेक्स्ट देखें, डिवाइड है तो मैंने क्या बताया था, उधर क्या आ जाएगा माइनस और 3.24 और लॉग अलहदा हो गया। जो भी चीज़ डिवाइड में होगी उसमें आपके पास माइनस आ जाएगा, वो माइनस की फॉर्म में इनके साथ लिखी जाएगी। यहाँ पे स्पेस नहीं थी, मैंने यहाँ पे लिखी ताकि आपको सही समझ आए, नीटनेस इसकी बरकरार रही। अब देखें यहाँ पे अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, पावर क्या थी 1/3, तो मैंने क्या बताया था पावर किधर शिफ्ट हो जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे आपके पास 1/3 इधर आ गया, लॉग सेम वही वैल्यू, लॉग आगे भी सारा क्वेश्चन आपके पास सेम है। नेक्स्ट उस पर देखें, लॉग से आपने निकाल लिए, इसका भी लॉग निकाल लेना है, यहाँ पे इसका भी लॉग निकाल लिया, इसका भी लॉग निकाल लिया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है इसको आपने इस पर डिवाइड कराना है, ठीक है। आपके पास 3 × 2 इस तरह जो भी होता है आप उसे मल्टीप्लाई कराते हो, लेकिन जब आपके पास 2 और इधर 1/3 हो तो उसका मतलब है कि आपने 2/3 है, मतलब डिवाइड कराना है, ठीक है। ये नहीं हो कि आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करा रहे हो, आपने इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड कराना है, जो भी वैल्यू आएगी उसमें इसको प्लस करना है और इसको माइनस करना है कैलकुलेटर पे। फाइनल आपके पास आंसर आएगा ये वाला, ठीक हो गया। ये जो आंसर आएगा आपके पास, इसका आपने लॉग जब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग निकाल लेने और आपके पास एंटी लॉग निकालने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 14.2102। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज में आपको बेसिकली लॉज अगर आते हैं करना, ठीक है, कैलकुलेटर पे लॉग और एंटी लॉग निकालना आता है, ठीक है, और कैलकुलेशन करना आती है, तो ये एक्सरसाइज मुश्किल नहीं है और दूसरा पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अब हम मिलेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 में।